सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था। वो नरम हरे पहाड़ों के पास बसा हुआ था। पास में एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका पानी एकदम साफ और ठंडा था। सुंदरपुर में लाइफ बहुत सिंपल और शांत थी। लोग अपने खेतों में काम करते थे। बच्चे धूल भरी गलियों में सिंपल गेम्स खेलते थे। हवा ताजी और साफ थी, जंगली फूलों की खुशबू और बारिश के बाद गीली मिट्टी की महक से भरी हुई। आम के बाग और बांस के झुरमुट गांव को घेरे हुए थे, जिससे वो रहने के लिए एक बहुत हरी भरी और पीसफुल जगह बन गया था। गांव वाले एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और एक बड़े खुश फैमिली की तरह रहते थे, अपने सुख दुख बांटते हुए। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू कोई शांत लड़का नहीं था। वो शरारत और मस्ती से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक प्लेफुल चमक थी। उसे खेतों में दौड़ना, तितलियों का पीछा करना बहुत पसंद था। कभी कभी वो गांव के कुत्तों को प्यार से छेड़ता या पक्षियों की आवाज की नकल करने की कोशिश करता। उसकी माँ अक्सर उसे छोटा तूफान कहती थी। हमेशा चलता फिरता, हमेशा कुछ नया एक्सप्लोरिंग। लेकिन अपनी शरारती आदतों के पीछे राजू का दिल बहुत नरम था। वो कभी किसी जीव को सच में नुकसान नहीं पहुंचाता था और गांव में जिससे भी मिलता उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रहती थी। राजू के दिन छोटे छोटे एडवेंचर्स से भरे होते थे। वो सुंदरपुर के आसपास का हर पेड़ और हर छिपा हुआ रास्ता जानता था। उसे गांव के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद था। उसकी ऊंची डालियों से वो पूरा गांव और दूर तक फैले खेत देख सकता था। वो अक्सर उस जंगल की तरफ निकल जाता था जो सुंदरपुर के आखिरी घरों से थोड़ी दूर था। जंगल बहुत घना और मिस्टीरियस था और राजू हमेशा क्यूरियस रहता था कि उसकी ठंडी हरी छांव में क्या छिपा है। वो अनदेखे जीवों और छिपे हुए अजूबों की दुनिया इमेजिन करता था। एक सुनहरी सुबह राजू जब उठा तो उसे कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस फील हो रहा था। उसकी खिड़की के बाहर पक्षी मीठा मीठा गा रहे थे। आसमान एकदम चमकीला साफ नीला था। उसने डिसाइड किया कि आज एक्सप्लोरिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। वो रोज से थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा, शायद बड़े जंगल के एकदम किनारे तक। उसने अपना सिंपल सा ब्रेकफास्ट जल्दी से खा लिया। उसने अपनी माँ को बताया कि वो खेलने जा रहा है। उसे नहीं पता था कि ये दिन कुछ अलग होने वाला है। उसे नहीं पता था कि उसे कुछ सच में मैजिकल मिलने वाला है। राजू जाने पहचाने रास्तों से गुजरा। वो सरसों के फील्ड्स पीले और ब्राइट के पास से निकला। उसने वहां काम कर रहे फार्मर्स को हाथ हिलाया। जल्द ही वो जंगल के किनारे पहुंच गया। यहाँ के पेड़ ऊंचे और पुराने थे। उनके पत्ते धीमी हवा में जैसे सीक्रेट्स फुसफुसा रहे थे। सनलाइट जंगल की जमीन पर पड़ रही थी, जिससे रोशनी और छांव के बदलते हुए पैटर्न्स बन रहे थे। राजू को एक थ्रिल ऑफ एक्साइटमेंट सा महसूस हुआ। उसे जंगल की शांत आवाजें बहुत पसंद थीं। पत्तों की सरसराहट, कोयल की दूर से आती आवाज, झींगुरों की चहचहाहट। उसने ठंडी मिट्टी की महक वाली हवा की एक गहरी सांस ली। जैसे ही वो जंगल के किनारे किनारे चल रहा था, उसकी तेज नजरें जमीन को स्कैन कर रही थीं। वो हमेशा इंटरेस्टिंग पत्थर या पंख ढूंढता रहता था। सडनली किसी चीज ने उसका अटेंशन खींचा। गिरे हुए पत्तों के बीच एक पुराने पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा बीज पड़ा था। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी बीज नहीं था। वो धीरे धीरे चमक रहा था, एक हल्की गर्म लाइट के साथ। वो चिकना और एकदम ओवल शेप का था, करीब उसके थंब जितना बड़ा। उसमें से हल्की गोल्डन ग्लो निकल रही थी। ऐसा राजू ने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। उसने केयरफुली उसे उठा लिया। उसके हाथ में वो गर्म महसूस हुआ। राजू ने हैरानी से उस बीज को देखा। वो दिल ही दिल में जानता था कि ये कुछ स्पेशल है। उसने डिसाइड किया कि उसे इसे घर ले जाना चाहिए। वो इतनी ब्यूटीफुल शाइनिंग चीज को पीछे नहीं छोड़ सकता था। उसने उसे अपनी हथेलियों में केयरफुली पकड़ा और घर की तरफ चल दिया। वो सोचने लगा कि इसे कहाँ प्लांट कर सकता है। उसके छोटे से कोर्टयार्ड में थोड़ी सी मिट्टी की जगह थी जहां उसकी माँ कभी कभी हर्ब्स उगाती थी। वही परफेक्ट जगह होगी, उसने सोचा। वो देखना चाहता था कि इतने मैजिकल लुकिंग बीज से कैसा पौधा उगेगा। जब वो घर पहुंचा तो सीधा कोर्टयार्ड में गया। बड़ी सावधानी से उसने नरम मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। उसने प्यार से उस चमकते हुए बीज को अंदर रखा। उसने उसे मिट्टी से ढक दिया और थपथपा दिया। फिर वो एक छोटे से बर्तन में पानी लाया और उस जगह पर पानी डाला। वो सोचने लगा कि क्या होगा, क्या कोई फ्लावर उगेगा या शायद कोई छोटी शाइनिंग बुश। उसे एक खुशी भरी एंटिसिपेशन महसूस हुई। उस रात राजू उस मिस्टीरियस बीज और उससे बनने वाले पौधे के सपने देखता हुआ सो गया। अगली सुबह राजू सूरज के साथ उठा। सबसे पहली चीज जो उसे याद आई वो था बीज। वो बिस्तर से कूद पड़ा। वो जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज आंगन की तरफ भागा। वो रुका। हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
जहां उसने वो छोटा सा बीज बोया था वहां अब एक पेड़ खड़ा था। वो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, वो एक बड़ा ब्यूटीफुल मैंगो ट्री था। वो रातों रात उग गया था, ऊंचा और मजबूत। उसके पत्ते एकदम वाइब्रेंट ग्रीन थे और वो पके हुए जूसी आमों से लदा हुआ था। वो पेड़ सच में मैजिकल था। सुबह की रोशनी में उसके पत्ते शिमर करते हुए लग रहे थे। उसकी डालियों से लटकते आम मोटे, ताजे और इनवाइटिंग लग रहे थे। उनका एक स्पेशल गोल्डन ह्यू था, बिल्कुल उस बीज जैसा जो उसने बोया था। पेड़ के चारों ओर एक मीठी प्यारी सी फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। राजू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसका दिल हैरानी और अचरज से जोर जोर से धड़क रहा था। पेड़ में से एक हल्की मैजिकल एनर्जी की गुनगुनाहट सी आ रही थी। ये उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल ट्री था जो उसने कभी देखा था। ये एक सपने जैसा लग रहा था, एक बहुत ही बढ़िया अनबिलीवेबल ड्रीम कम ट्रू उसके लिए। जैसे ही राजू उस मैग्निफिसेंट पेड़ को ऊपर देख रहा था, एक पका हुआ आम धीरे से डाली से टूटा। वो प्यार से उसके पैरों के पास गिरा, जैसे पेड़ उसे वो दे रहा हो। राजू ने उसे उठा लिया। आम गर्म महसूस हुआ और उसकी खुशबू बहुत डिलीशियस थी। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक बड़ा सा बाइट लिया। उसका टेस्ट इनक्रेडिबल था। वो किसी भी आम से ज्यादा मीठा और रसीला था जो उसने पहले कभी चखा हो। जैसे ही मीठा रस उसकी ठोड़ी से नीचे टपका, उसे अपने शरीर में एक अजीब और बढ़िया सी सेंसेशन महसूस हुई। उसे लाइट महसूस हुआ, बहुत लाइट। सडनली राजू को कूदने का अर्ज हुआ। वो कूदा और हवा में ऊंचा उड़ गया, इतना ऊंचा जितना वो पहले कभी नहीं उड़ सकता था। वो आराम से नीचे उतरा। वो खुशी से गिगल्ड। उसने विश किया कि काश वो भी पक्षियों की तरह फ्लाई पाता, और फिर उसने खुद को जमीन से कुछ इंच ऊपर फ्लोटिंग पाया। वो सच में फ्लाई कर सकता था। उसने पेड़ पर पक्षियों को चहचहाते हुए सुना और उसे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ जब उसे समझ आया कि वो क्या कह रहे हैं। वो नए पेड़ का वेलकम कर रहे थे। मैजिकल आमों ने उसे अमेजिंग पावर्स दे दी थी। जैसे ही राजू अपनी नई पावर्स पर हैरान हो रहा था, उसे लगा कि पेड़ उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके पत्तों की सरसराहट नरम शब्दों जैसी लग रही थी, या शायद आम के मैजिक ने उसे पेड़ की स्पिरिट को समझने दिया। पेड़ उससे बस एक चीज मांग रहा था, कि वो उसकी प्रोटेक्ट करे, ये देखे कि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। राजू इस मैजिकल गिफ्ट के लिए ग्रैटिट्यूड और वंडर से भरा हुआ तुरंत मान गया। मैं प्रॉमिस करता हूं, उसने पेड़ से कहा, अपना हाथ उसके चिकने तने पर रखते हुए। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम मेरे फ्रेंड हो। और इस तरह राजू और वो मैजिकल आम का पेड़ बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन गए। राजू हर दिन कई घंटे अपने प्यारे पेड़ के साथ बिताता था। वो उससे बातें करता, अपनी थॉट्स और सीक्रेट्स बताता। पेड़ जवाब में अपने पत्ते हिलाता, एक प्यारी समझदार सी आवाज के साथ। कभी कभी राजू एक और मैजिकल आम एंजॉय करता और थोड़ी देर के लिए आंगन में उड़ता या स्क्विरल्स और पक्षियों से बातें करता। उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल समझदारी से किया, ज्यादातर फन के लिए और छोटे जीवों की मदद करने के लिए। लड़के और पेड़ के बीच का बॉन्ड हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता गया। राजू के अमेजिंग पेड़ की न्यूज जल्द ही पूरे सुंदरपुर में फैल गई। गांव के दूसरे बच्चों ने उस पेड़ की स्टोरी सुनी जो रातों रात उग गया था और सबसे डिलीशियस आम देता था। वो राजू के कोर्टयार्ड में आए, क्यूरियस और एक्साइटेड होकर। राजू ने पेड़ की चुपचाप परमिशन से कुछ मीठे आम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए। ये आम बहुत डिलीशियस थे, हालांकि शायद वो सबको पूरी मैजिकल पावर्स नहीं देते थे, कुछ मैजिक राजू के लिए स्पेशल रखते हुए। पेड़ बच्चों को अपने आसपास पाकर खुश लग रहा था। उसकी डालियां वेलकम शेड दे रही थी। राजू का कोर्टयार्ड सुंदरपुर की सबसे हैप्पीएस्ट प्लेस बन गया। हर दोपहर अपने चोर्स खत्म करने के बाद गांव के बच्चे उस मैजिकल आम के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। वो गेम्स खेलते, गाने गाते और उनकी लाफ्टर हवा में गूंजती। पेड़ तेज धूप से ठंडी शेड देता था। कभी कभी हल्की ब्रीजेस उसके पत्तों को सरसराती, जो मीठे म्यूजिक जैसा लगता था। वो मैजिकल आम का पेड़ एक छोटे से शाइनिंग बीच का गिफ्ट सिर्फ राजू के लिए ही नहीं बल्कि गांव के सभी बच्चों के लिए ढेर सारी जॉय और टुगेदरनेस लेकर आया था।